हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, बलूचिस्तान को नया देश बनाने की खबर न्यूज चैनल पर जोर शोर से चल रही है। पर क्या आपको पता है कि आजादी की घोषणा मात्र से ही कोई देश नहीं बन जाता। किसी भी देश को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए 4 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, जिसमें पहला है परमानेंट पॉल्यूशन, दूसरा उसकी खुद की डिफाइंड बॉर्डर होनी चाहिए, तीसरा उसकी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और चौथा है उसके दूसरे देशों के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए। और अगर ये सब होने के बाद भी दूसरे देश उसे मान्यता नहीं देते, तब भी वह लीगली एक देश नहीं कहलाया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर बांग्लादेश 1971 में आजाद हो गया था, पर उसको देश की पहचान मिलने में उसे 4 साल लग गए, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन से लेकर बाकी सभी देशों ने रिकॉग्निशन दिया था। तो दोस्तों, अगर किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्निशन पाना होता है, तो उस देश को सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों में से 9 वोट फेवर में होने चाहिए और कोई भी वीटो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी 2/3 वोट मिलना चाहिए। उसके बाद कहीं जाकर एक देश की पहचान मिल पाती है। तो अभी तो बलूचिस्तान ने सिर्फ आजादी की घोषणा की है, पर बलूचिस्तान को एक देश का दर्जा पाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना वीटो करके बलूचिस्तान को एक देश नहीं बनने देगा, जैसे वो ताइवान को एक देश नहीं बनने दे रहा है। चाइना ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि चाइना बलूचिस्तान में पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी बॉर्डर बना रहा है और कई सारे रेयर मिनरल्स की भी खुदाई कर रहा है, जो कि पाकिस्तान कौड़ियों के दाम पर चाइना को दे रहा है। तो अब ये देखना है कि लड़ाई और कितनी लंबी चलती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।